हितांशी, अरे यार नाश्ता दे दे, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। हितांशी, इस घर में खाना तब बनेगा जब मेरा नया फोन आएगा। अरे यार तू फिर सुबह सुबह शुरू हो गई। अरे कुछ महीने पहले दिलाया तो था नया फोन। पूरे 11 महीने 21 दिन हो गए इस फोन को चलाते हुए। वो तो भला हो मेरे भाई का, जो उसने मुझे बता दिया कि ये फोन सेकंड हैंड है। उस नकारा आदमी का तो नाम ही मत लो। भूल गई जब मेरा फोन चोरी हुआ था तो क्या बोला था? जीजा जी आपका फोन तो चोरी हो गया, चार्जर मुझे दे दो। कमीना। कितनी बार बोला है मेरे घर वालों को बीच में मत लाया करो, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अरे अब तक अंजाम ही तो भुगत रहा हूँ, वरना तेरे से शादी करके एक फायदे के अलावा कुछ फायदा नहीं हुआ आज तक। अच्छा, ऐसा क्या फायदा हो गया तुम्हें, बताना जरा। अरे मेरा मतलब है तुझसे शादी करके मुझे मेरे कर्मों की सजा इसी जन्म में मिल गई। अब अगले जन्म में मेरा पीछा मत करियो। हे राम, कम से कम भगवान से तो डरो। अगर मैं तुमसे शादी नहीं करती ना, तुम पता नहीं कुंवारे घूम रहे होते अब तक। अरे अच्छा होता मैं कुंवारा होता, कम से कम घुट घुट के जीना तो ना पड़ता, खुश तो रहता। अरे जहर का घुट तो मैं पी रही हूँ तुमसे शादी करके। कीड़े पड़े उस बिचौलियों को, जो उसने बोला कि बहुत ऊंची जगह काम करता है। अरे झूठ कहाँ बोला है, पहाड़ों में ही तो जॉब करता था मैं। झूठ तो मुझसे बोला गया है कि हमारी बेटी शादी के बाद आपकी सेवा करेगी। अरे जाओ तुम, मेरा मुंह मत खुलवाओ। एक फोन तो तुमसे दिलाया नहीं गया। क्या नया फोन लगा रखा है? तुझे जरूरत क्या है नए फोन की? अपनी माँ से बात करने के अलावा तुझे और काम ही क्या है? अच्छा, अब मैं अपनी माँ से बात ना करूं? कम से कम मेरा हाल चाल तो पूछ लेती है। तुम्हारी माँ की तरह नहीं है जो फोन करके हमेशा लड़ती रहती है। अरे तो क्या हुआ, झगड़ा करती है? वो कम से कम अपना रिचार्ज तो खुद करती है। यहाँ तो तेरा, तेरे भाई का, तेरी माँ का, तेरे बाप का, सबका रिचार्ज करता है ये शुभम। 3 का रिचार्ज करके तुम्हारी जान निकल गई। मेरे लिए 30,000 का फोन लाओगे तो क्या होगा तुम्हारा? 30,000 का फोन? क्यों फालतू के सपने देख रही है? मैं नहीं दिलवाने वाला तुझे 30,000 का फोन। अच्छा खासा चल रहा है, इसी को यूज कर ले। अच्छा, खुद तो ये 80,000 का फोन ले रखा है एप्पल का, और मुझे दे रखा है ये चाइनीज फोन जो पल पल में हीट होता रहता है। अरे तो हीट ना होगा क्या, बर्फ की सिल्ली बनेगा ये? पूरा दिन तो फोन में घुसी रहती है, चार्जर उसमें घुसा के रखती है। चार्जर छोड़ो, इसका तो लेंस इतना खराब है कि एक फोटो लेने के लिए आधे घंटे तक खींचना पड़ता है इसको। अरे तू क्यों घिसती है इसका लेंस? घिसना है तो अपना मुंह घिस, कम से कम मुंह पे पोछा लगेगा तो फोटो भी अच्छी आएगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे चेहरे के बारे में बोलने की? बहुत सुंदर हूँ मैं, अपने मोहल्ले की श्रीदेवी रह चुकी हूँ मैं। अरे होगी तू श्री देवी अपने टाइम की, मैं भी कोई कमल हसन नहीं हूँ जो तू मुझे सदमा दे रही है। कमल हसन? अरे कमल हसन तुम बन भी नहीं सकते, पागल हो तुम, पागल, समझे ना? अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहती ना, तुम्हें कोई भी बेवकूफ बना के चला जाता अब तक। अरे बिल्कुल सही कह रही है हितांशी, सबसे पहले मुझे पागल बनाने की शुरुआत की तेरे बाप ने, जो तुझे मेरे पल्ले बांध के चला गया। तुम फिर मेरे पापा को बीच में ले आए। तुम्हें कितनी बार मना किया है मेरे घर वालों को बीच में मत लाया करो। चलो छोड़ो, तुम ये बताओ, तुम मुझे नया फोन दिला रहे हो या नहीं? अरे हितांशी यार क्या जरूरत है, ठीक तो है, काम कर तो रहा है ये। अगर ये फोन खराब हो गया तो दिलाओगे? अरे जब खराब होगा तब की तब देखेंगे, अभी इसको ले और जा यहाँ से। पक्का दिलाओगे ना अगर खराब हो गया तो? मेरी माँ दिला दूंगा, पहले इसको खराब तो होने दे। लाओ मेरा नया फोन। अरे पागल औरत, क्या क्या है तूने? खोपड़ी खराब हो गई है कि तेरी? मोटी बुद्धि, क्या हालत कर दी फोन की। फोन दो, अब तो हो गया खराब। अरे तुझे बोला तो था नया फोन दिला दूंगा, पर इसको तोड़ने की क्या जरूरत थी? मोटी बुद्धि, खाम खा नुकसान करवा दिया। अरे ऑन हो गया, ये देख टच भी काम कर रही है। अच्छा अब नया फोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ले, तेरी माँ का फोन आ गया। हेलो माँ, किस कंजूस आदमी से शादी करा दी आपने मेरी? अरे नाश्ता तो दे दे। नहीं दूंगी, मैं जा रही हूँ मायके। अरे हितांशी सुन तो यार। नहीं सुनूंगी, नहीं सुनूंगी। मेरी बात तो सुन ले यार। मैं जा रही हूँ मायके। अरे हितांशी सुन तो यार। नहीं सुनूंगी अरे बिल्कुल। मेरी बात तो सुन ले। ये क्या बदतमीजी है? ये छोड़ो मेरा। छोड़ दूंगा, पहले मेरी चप्पल दे के दे। मुझे पता है ये तुम्हारी चप्पल है और मैं यही पहन के जाऊंगी। ठीक है, पर अपने बाप को बोल देना मेरी चप्पल वापस दे जाए। तुम्हें 1000 बार समझाया मेरे पापा के बारे में कुछ मत बोला करो, लेकिन तुम अब एक शब्द भी और बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम? वो तो वैसे भी नहीं है। ओए ये देख, मियां बीवी का बिग बॉस चल रहा है। अरे हाँ यार अंकित,
चल शांत कराते हैं इनको। वे पागल है क्या, बैठे बैठे कुछ जाएंगे। अरे कुछ नहीं होता, तू बड़ा फट्टू निकला। देख ये राहुल कैसे इन दोनों की लड़ाई शांत कराता है। तू यहीं रुक। अबे नहीं रुक, अबे रुकना। वो तो मुझे पता है कि तुम बुरी हो, और वो मुझे नहीं पूरे मोहल्ले को पता है, इसलिए हमारी लड़ाई के बीच में कोई आता नहीं है। अरे भाई साहब क्या हो गया, सब ठीक तो है? लो आ गए, देख रहे हो भैया कैसा बदतमीज आदमी है ये। मेरी मती मारी गई थी जो मैंने इससे शादी करी, कंजूस अरे कहीं का। किस्मत तो मेरी खराब थी जो मैंने चुप तुझसे रहो शादी चुप कर रहो, तुम्हें पता है कितने बड़े बड़े रिश्ते आ रहे थे मुझे, देख रहे हो भैया, नालायक ली। कंजूस भाई कहीं साहब का। मैं बताता हूँ आपको, इसको बड़े बड़े रिश्ते नहीं, बड़ी बड़ी उम्र के रिश्ते आ रहे थे। अरे मेरी किस्मत खराब थी, मुझे आई फ्लू हो रखा था और मैंने बिना देखे इससे शादी कर ली। बस बस चुप रहो, कुछ पता नहीं है, बस बोले जा रहे हो तुम। अरे भाई साहब भाभी जी देखो, जोरियां तो ऊपर वाला बनाता है, अब जो हो गया सो हो गया, इसमें आपस में लड़ने झगड़ने वाली कोई। अरे भैया चुप रहो आप। और तुम कहना क्या चाहते हो? बदसूरत हूँ मैं, भद्दी दिखती हूँ मैं? अरे नहीं नहीं भाभी जी, भाई साहब तो गुस्से में थे इसलिए उन्होंने ऐसा बोल दिया। आप तो बला की। क्या कहा? बड़ा दिख रही हूँ मैं? अरे नहीं नहीं भाभी जी, बला की आप खूबसूरत। साले तेरी आंखों में भी आई फ्लू हो गया क्या? किस एंगल से तुझे खूबसूरत लगती है ये? बे चप्पल तो ये मर्दों वाली पहन के, इतनी बुरी औरत है ये। तुम्हें मैं इतनी बुरी लगती हूँ, तुम मुझसे शादी क्यों निभा रहे हो? हाँ वादा हितांशी वादा, जिसमें मारा गया आदमी सीधा साधा। अगर मेरी माँ मरते हुए तुझे अपने सोने के कंगन ना देके जाती ना, तो आज मैं। हाँ बोलो तो, बोलो ना, क्यों चुप हो गए शुभम? और वादा मत निभाओ तुम कोई वादा, ये लो अपनी माँ के नकली सोने के कंगन। तुम्हें पता है इस कंगन की वजह से मुझे कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। अरे तो क्या हुआ भाई, शर्म तो औरत का कहना है, क्यों भाई साहब? हाँ हाँ भाभी जी, भाई साहब यहाँ पर बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे पता है तुमने इसको बुलाया, तुम मिले हैं इसके साथ? अरे मैं तो इसको जानता भी नहीं हूँ। क्यों भाई? अरे नहीं नहीं भाभी जी, मैं तो यहाँ से जा रहा था और देखा आप दोनों लड़ रहे थे, तो बस मैं देखने चला आया था। साले यहाँ जेसीबी की खुदाई चल रही है जो देखने आ गया। अरे नहीं नहीं भाई साहब, मैं तो बस आप दोनों को शांत। यहाँ मियाँ बीवी का झगड़ा चल रहा है, ना कि कोई मुजरा। अरे भाभी जी आप तो गलत समझ रहे हो, मैं तो बस आप दोनों का बीच बचाव करने चला है। साले तू कौन सा हमारा बिचौले लगता है जो बीच बचाव करने आए? मैं ही पागल था जब तुम पागलों के बीच में आ गया। नहीं मेरे सामने मेरे पति को पागल बोला। अरे नहीं नहीं तानसी, उसने मुझे पागल नहीं बोला, तुझे पागल बोला है ना भाई साहब? शुभम इसने तुम्हारे सामने मुझे पागल बोला। अरे साले तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे सामने मेरी पत्नी को पागल बोलता है? इसको सिर्फ मैं ही पागल बोल सकता हूँ, क्यों तानसी? हाँ अरे भाई साहब भाभी जी मुझे माफ कर दो, मैं ही पागल हूँ जो आप दोनों के बीच में बीच बचाव करने आ गया। है ही पागल। मुझे बख्श दो और मुझे जाने दो। हाँ ठीक है निकल। ओए यार सुन इधर मैंने इसे कहीं देखा है। क्या तू मेरे पीछे गैर मर्दों को देखती है? अरे मैं वो नहीं कह रही। शुभम ये तो चोर है। कौन है? अरे छोड़ दो भाई साहब, अरे नहीं नहीं अरे अरे मुझे क्यों मारी? अरे भाई मुझे छोड़ दो अभी तो यार भैया छोड़ दो। अरे भाई साहब छोड़ दो मुझे। अरे अरे अंकित अरे चल यहाँ से यार। आ गया मजा? देखा, इसलिए मैं किसी मियां बीवी के बीच में नहीं जाता, क्योंकि पहले मैं भी पिटा हुआ हूँ ना। अरे अंकित भाई आपसे मैं हाथ जोड़ता हूँ, आपसे कभी भी किसी मियां बीवी के बीच में बीच बचाव करने नहीं जाऊंगा। अरे आजा आजा आजा, तुझे चल बिरयानी यहाँ से खिलाता हूँ, यार। आजा। सीखने चाहिए दोबारा। सही किया। चल अंदर। बैग तो उठा लो। तो ये बैग तेरा।